एक ऐसा धंधा जो कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है और स्टूडेंट्स इसके चपेटे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो, स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अभी क्या चल रहा है, सोशल मीडिया का समय चल रहा है और लोग जो है सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, उसको देख करके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये जो आप मेरा फिटनेस बैंड देख रहे हो, ये 25,000 की है। आप ये मेरे चश्मे देख रहे हो, ये 1500 की है। पीछे जो आप मॉनिटर देख रहे हो, 2000 की है। ये मैंने टी शर्ट जो पहने हैं वो 2000 की है। मेरे पास एक BMW है, मेरे पास एक बुलेट्स है। देखो, ऐसे सोशल मीडिया पे लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे देख करके कि ये जब इतना कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। देखो, मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो सारी की सारी झूठ थी, लेकिन अगर इसको मैं और अच्छे से एडिट करके किसी के BMW के पास जाकर के फ़ोटो खिंचा के, किसी के बुलेट पे जाकर के फ़ोटो खिंचा के अगर ये चीज़ें मैं आपको बताता तो ये चीज़ें शायद आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता और इसके जाल में आप फंस जाते। देखो, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ जाने माने लोग जो है, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं जो कि 5,000 10,000 रुपये के लिए, 1,000 2,000 रुपये के लिए इस झमेले में आए और आज जो है वो बहुत बड़े झमेले में फंस चुके हैं और इवन उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टी के साथ साथ उनको कोर्ट के चक्कर, उनको पुलिस के चक्कर भी काटने पड़े हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट्स हो या फिर इस झमेले में पड़ गए हो या फिर ऐसे झमेलों से बचना चाहते हो तो भैया इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप समझदार हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंस सकता हूं, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। क्योंकि मैं बात करने वाला हूं अभी जो मार्केट में जो फिशिंग स्कैम चल रहा है कि अकाउंट्स वाला काम। आप मुझे 4-5 सेविंग करंट अकाउंट खुला करके दे दो, 1 लाख रुपए मैं आपके एक अकाउंट में डालूंगा, 10,000 रुपये आप रख लेना, 5 अकाउंट दे रहे हो तो 50,000 रुपये जो है आपके हो गए। और करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ अकाउंट्स खुला करके दे देना है और आपके पैसे हो जाएंगे। लेकिन भैया अगर आप यही कर रहे हो या फिर करने के सोच रहे हो या फिर कोई आपको कन्विंस कर रहा है तो सावधान हो जाओ, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे आप इन सब सिस्टम से बच सकते हो, अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए हो तो कैसे जो है इससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको अगर अभी तक कोई लीगल एक्शन आप पे नहीं हुआ है तो कैसे आप बच सकते हो, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आसान भाषा में कहें, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है म्यूल अकाउंट या फिर म्यूल मनी, यानी कि धोखाधड़ी से किसी के अकाउंट हड़प के धोखाधड़ी से पैसा हड़प लेना। इमेजिन करो, कहीं से आपको एक मैसेज आता है, वो मैसेज इंस्टाग्राम से भी हो सकता है, वो मैसेज व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, वो टेलीग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया से हो सकता है, और वहाँ से आपको एक चीज़ कहा जाता है कि आप जो है मुझे आप अपना सेविंग अकाउंट्स या फिर करेंट अकाउंट्स दो जिसमें 1 रुपये भी ना हो। वहाँ पे मैं 1 लाख रुपए डालता हूँ और 1 लाख में 90,000 रुपये जो है आप मुझे दे देना, 10,000 रुपये आप खुद रख लेना। आपको कोई भी चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी स्किल्स नहीं अपनाने, कुछ भी नहीं करना है, बस मैं पैसे डालूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये रख के 90,000 रिटर्न कर देना। अब देखो, कोई साधारण इंसान को एक चीज़ कहा जाएगा तो उसके दिमाग में ये सवाल आएगा, ऐसा क्यों, क्यों आप मुझे 10,000 रुपये दे रहे हो। और यहाँ पे कोई भी इंसान हो, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी सोचेगा कि कोई इंसान मुझे 10,000 रुपये क्यों देगा। और ऑब्वियसली बात है कि इस ट्रैप में वो नहीं फंसेगा, आप भी नहीं फंसोगे, मैं भी नहीं फंसूंगा, हम सबको यह मजाक लेगा। लेकिन अब यहाँ पे ओरिजिनल गेम आएगा, फिशिंग का गेम। वो बंदा आपको यह ट्रस्ट दिलाएगा कि देखो मैं बहुत बड़ा कंपनी चलाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की नज़र ना हो, इसके लिए मैं आपके अकाउंट पे पैसा भेजूंगा। आप कहोगे बहुत बड़ा कंपनी चला रहे हो तो करेंट अकाउंट खुला लो और बड़ा बड़ा अकाउंट्स खुला लो, एम्प्लॉय का अकाउंट यूज़ कर लो और जीएसटी वगैरह तो होंगे, तो फिर आप इस जाल में भी नहीं फंसोगे। फिर एक उसका दूसरा नया फिशिंग ट्रैप आएगा, वो कहेगा कि मैं क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करता हूँ गवर्नमेंट से बचने के लिए, अपना अकाउंट वगैरह के लिए ये करता हूँ। उसके बाद वो कहेगा हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स का पेमेंट आते हैं, मतलब वो आपको बथेरों चीज़ें बताएंगे कि मेरे पास ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, मैं गेमिंग वॉलेट में काम करता हूँ, ये हो कि और किसी भी तरह से आपको जो है वह यकीन दिलाएंगे कि हाँ ये बंदा सच में है। और यकीन दिलाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स भी दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रूफ भी दिखाएंगे जो कि एक्चुअल में उन्होंने बहुत से लोगों को ठगा रहता है, बहुत सारे पैसे का ट्रांजेक्शन वगैरह दिखाएंगे। और एट द एंड अगर आप सच में बेवकूफ़ होंगे तो इस फिशिंग ट्रैप में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे
उस बंदा का रियल गेम जो है आपके साथ शुरू होगा। अब आप दोनों जो है अब पार्टनर बन जाओगे। अब यहाँ से खेल शुरू होगा कि वो आपसे आपका एटीएम नंबर लेगा या फिर आपका बैंक डिटेल्स लेगा, और इन सब चीज़ों के चलते जो है आपको वो क्या करेगा कि सच में पैसा भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं भेजेगा, वो आपको पैसा भेजेगा। आपको 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी जितना तक ट्रांजेक्शन हो, जब तक कि आपको प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट ना हो तब तक आपको पैसा भेजेंगे। और आपको क्या है कि वहाँ से अब आपको मजे आने लगेंगे। अब आप इस चीज़ से मजा करोगे कि बैठे बैठे 10,000 रुपये आ रहे हैं, दिन के 10,000 20,000 मुझे आ जा रहे हैं, कोई बात का फर्क नहीं है। और वहाँ से जो बंदा आपको पैसा भेज रहा है वो भी मजे में करेगा, चलो एक बंदे को तो मैंने लपेट लिया। अब यहाँ से खेल शुरू हुआ कि आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करोगे कि भाई पैसा कमाना है, मेरे साथ जुड़ जाओ, करोड़ों बनाएंगे मिलके। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ रिकमेंड करोगे कि आप अपना एक अकाउंट खुलवा लो, इस बंदे को देना है, पैसे आएंगे 10 अपने बाकी के उसके। अब इस लूप होल में आप फंसते चले जाओगे। अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से शुरू होना होगा? अब प्रॉब्लम क्रिएट शुरू होने से पहले हम समझते हैं कि ये सिस्टम जो है आपके पीछे से कैसे काम कर रही है, कैसे कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ये पैसे आते हैं साइबर फ्रॉड के, ये पैसे आते हैं उन फ्रॉड लोगों के थ्रू जो फ्रॉड लोग किसी हम जैसे, मैं शरीफ नहीं हूं, हम जैसे आप जैसे शरीफ के बैंक अकाउंट्स को लूटे हुए रहता है। अब वो सवाल आएगा कि अगर उसने लूटा तो वो डायरेक्टली लूट भी सकता है, उसको प्रॉब्लम क्या है, अपने बैंक में ले सकता है, ये तो आप सोचोगे क्योंकि अब बेवकूफ़ हो, आप सोचोगे ही। लेकिन अब समझो सिस्टम कैसे काम करता है। अब वो बंदा जो है किसी, मान लो मुझे एक्स बंदे को 1 लाख रुपए मेरे से वो लूटा। अब मैं चोर हूँ, 1 सेकंड के लिए मान लो मैं चोर हूँ, मैं आपके बैंक अकाउंट से पैसा लूटा। अगर मैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में आपका पैसा लूँगा तो आप कंप्लेन किसके ऊपर करोगे? ऑब्वियसली जिसके अकाउंट में पैसा गया उसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे अब फिर से चोर बन जाता हूँ। अब मैं चोर हूँ, मैं जो आपसे पैसा लूटा हूँ कोई है नहीं यहाँ पे, मान लो एक्स बंदे के अकाउंट में भेजा, और वो एक्स बंदा कौन है? आप, जो 10% 1 लाख में 10,000 रुपये लेकर के ये मेरे लिए काम कर रहे हो और फ्री में मजे मारे, फ्री का गोलगप्पे खा रहे हो, फ्री का पानी पूरी खा रहे हो। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से चोरी करूंगा, आपके अकाउंट में पैसे भेजूंगा, कहूंगा तुम रख लो 10,000। अब ये 90,000 है, वो कैसे मैं काम करूंगा? उस 90,000 को मैं किसी गेमिंग आईडी का बैंक अकाउंट लेकर के आपको कहूंगा इस पे डाल दो। आप क्या करोगे? उस पे पैसे डाल दोगे, या फिर आपसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। मैं कहूँगा तुम इस पैसे को क्या करो, किसी एक्सचेंजर से बाइनेंस पे जाओ, ट्रस्ट वॉलेट पे जाओ, या फिर किसी भी बाइबेट पे जाओ, कहीं भी जाओ, इसका क्या करो तुम यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी खरीद लो और इस क्रिप्टो करेंसी को मेरे इस नॉन कस्टोडियल वैलेट पे भेज दो, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पे, चाहे मेटामास्क चाहे दुनिया भर में जो भी है उसको भेज दो। अब वहाँ पे जब मैं पैसे ले लूँगा और वो पैसे मेरे हो जाएंगे वाइट मनी। अब जानो तुम, जाने तुम्हारा काम, जाने वो लोग जिसका मैंने लूटा है पैसा। देखो ये सिस्टम तुमको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाच देखो, लेकिन मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि मान को चलो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आपको प्रॉफिट क्यों मिल रहा है ये समझो। एक चोर है, वो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी किया, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से भिजवाया, और उस बैंक अकाउंट से पैसा जो है मैं वाइट करके आपके थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ले लिया। तो यहाँ पे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। अब यहाँ पे फेस टू फेस होंगे आप और वो बंदा जिसके बैंक अकाउंट से पैसे गया था, और जिसके अकाउंट से पैसा गया था वो आप पर करेगा केस कि मेरा पैसा जो है फ्रॉड के माध्यम से चोरी हुआ और इस अकाउंट में पैसा गया। अब इस अकाउंट में पैसा गया, अब साइबर पुलिस आपको ट्रैक करेगी कि ये बैंक अकाउंट किस बंदे के नाम से है। अब साइबर पुलिस आपके घर पे आएगी, आपको पता रहेगा नहीं, आपको नोटिसेज आ जाएंगे। अब आपको इस पैसे की भरपाई करने पड़ेंगे, आपको पूरी की पूरी जांच होगी और वो बंदा आपसे जो है वो गायब हो जाएगा अपना पैसा बना करके, और इस ट्रैप में आप फंस जाओगे। आपको जेल के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ेंगे। तो समझ में आया ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी मार्केट में, कैसे सारा का सारा सिस्टम है। कोई और चोरी कर रहा है, कोई और के अकाउंट में भेज रहा है, सिर्फ 10% आपको दे रहा है, इवन 50% भी दे फिर भी 50% वो खुद को रख रहा है, और इन सब के चक्कर में फंस जा रहे हो आप। भोला भाला इंसान, भोला भाला लोग, चोरी भी हो रहा है ऐसे इंसान से जो भोला भाला इंसान है, और पैसा वाइट भी हो जा रहा है ऐसे इंसान से कि जो भोला भाला इंसान है, जो दुनिया के इन चालाकियों को नहीं समझता है। तो आप इस ट्रैप में फंस जाओगे। देखो
अब इन सब का सॉल्यूशंस क्या है, इन सब का उपाय क्या है, कैसे आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हो। इन सब चीज़ों से बचने का उपाय यह है कि कोई उपाय नहीं है। अगर आप बेवकूफ़ हो तो नहीं बच पाओगे। देखो, बेवकूफ़ तो नहीं कहेंगे, गरीबी कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अभी पैसे कमाना चाह रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमाना, फेसबुक से पैसे कमाना, और इन सब चक्कर में जो है अपने लाइफस्टाइल को कंप्लीट करने के चक्कर में फंस जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपके लिए है, उस वीडियो को देखो। एज ए स्टूडेंट आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। बाकी अब चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप फंस जाते हो तो कैसे इसका सॉल्यूशंस है। अगर आप ये कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो ऑब्वियसली अब तो नहीं करोगे। इस वीडियो को इतना देखो, सारे सिस्टम तुमको समझाया हूँ, तो अब तो नहीं ही देखोगे, नहीं ही करोगे ये काम। लेकिन अगर आप ये काम ऑलरेडी कर चुके हो और अभी तक प्रॉब्लम में नहीं फंसे हो, या फिर करके प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो देखो, अगर आप अभी तक नहीं फंसे हो तो चुपचाप जाओ, साइबर थाने चले जाओ, इज्जत से चले जाओ। अगर नहीं जाना है तो अभी से ही ये काम छोड़ दो, लेकिन सेफ ये रहेगा कि अभी साइबर थाने चले जाओ और क्लियरली सब कुछ बता दो, सर फलाने चीज़ है, फलाने बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और फलाने बंदे ने मुझे पैसे भेजे और फलाने बंदे इतना % पे दे करके ये मेरे साथ हुआ, और क्लियरली जो है ये जा करके वहाँ बता दो, तभी बच पाओगे और तुम पे कुछ नहीं होगा। नहीं तो फंसना तो तय है, आज फंसो, कल फंसो, महीने दिन फास फंसो। देखो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आज चोरी किए, आज पैसे ट्रांजेक्शन किए तो कल तुम फंस जाओगे। ये हो सकता है 6 महीने बाद भी हो सकता है, साल भर बाद भी हो सकता है, और सिर्फ तुम नहीं फंसोगे। अब समझो ओरिजिनल फंडा क्या है इसमें का, ओरिजिनल मतलब समझो इसका क्या है कि अगर वो बंदा तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेजा और वो पैसा अगर तुम 10,000 रुपये जो तुम्हारे पास है, अगर वो 10,000 रुपये तुम 10 लोगों को भी बेचोगे ना, तो वो सारा का सारा बंदा जो है फंसते चला जाएगा। क्योंकि ये सारा सिस्टम काम करता है एक जैसे फूड साइकिल होता है ना, उस तरह फूड साइकिल नहीं कहेंगे, एक चेन साइकिल जो होता है ना, एक चेन दूसरे से कनेक्टेड रहता है, और जब तक कोई चेन ब्रेक ना हो, चीज़ें खत्म नहीं होती, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम भेजे अपने दोस्त को, वो किसी और को, तो इस चेन में सारे के सारे लोग आएंगे और सारे के सारे जो है अकाउंट बंद होंगे, और सारे जितने भी लोग हैं सबको प्रॉब्लम को झेलनी पड़ेगी। अब कहोगे कि स्पैमर्स इतने ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर जो भी स्कैमर जो होते हैं, स्पैमर नहीं, स्कैमर जो है ये सारा चीज़ों को सर्कुलेट, पैसे को बहुत सारे अकाउंट में सर्कुलेट इसलिए करता है ताकि गवर्नमेंट जो है, ताकि पुलिस जो है, ताकि साइबर वाले लोग जो है कंफ्यूज हो जाए कि असल में चोर कौन सा है। और ये सारा सिस्टम इसी तरह काम करता है। तो देखो, सबसे पहले जाकर पुलिस को बता दो, अगर अभी तक नहीं फंसे हो, नहीं तो आज नहीं तो कल फंसोगे। अगर ऐसा सोच रहे हो करने का तो बिल्कुल नहीं करो, अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो फंसना तय है। बाकी अगर और भी ऐसी कोई सिचुएशंस है तो कमेंट्स करो, लेकिन इन सब चक्कर में, ट्रैप में नहीं फंसना। मेरा वीडियो बनाने का फाइनल जो पर्पस था यही था। बाकी तुमको समझ आया तो कमेंट्स करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी कमेंट्स कर दो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, तक किया हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, ख्याल रखना।